हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार का भूगोल के बारे में जानने वाले हैं हम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और अगर दोस्तों आप लोगों को बिहार का इतिहास का वीडियो देखना है तो वो मेरे चैनल पर है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और बिहार के इतिहास से जुड़ा हुआ जो बिहार के अन्य एग्ज़ामों में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस भी उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो वो भी आप लोग जाकर ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक भू आवेष्टित राज्य है। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और इसके सीमा निर्धारण के क्रम में उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और झारखंड एवं पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। तो बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार क्या है? तो बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.51 वर्ग किलोमीटर तथा शहरी क्षेत्रफल 1905.49 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां राज्य है बिहार। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से बिहार का 13वां स्थान है। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर कहें तो बिहार का स्थान 13वां है। बिहार की उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 483 किलोमीटर है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 483 किलोमीटर है। समुद्र तट से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। समुद्र तट से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। समुद्र तल से इस राज्य की ऊंचाई 173 फीट है। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट है तथा यह गंगा हुगली नदी मार्ग द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ है। बिहार गंगा हुगली नदी मार्ग द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ है। बिहार की राजधानी पटना से देश के चारों ओर महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई की दूरी क्रमशः 1001 किलोमीटर, 533 किलोमीटर, 1711 किलोमीटर और 2366 किलोमीटर है। बिहार के सीमावर्ती जिले यानी कि बिहार का जो सीमावर्ती जिला है, कौन कौन सा जिला कौन से देश के साथ सीमा साझा करता है? तो नेपाल के साथ बिहार का 7 जिला सीमा साझा करता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। उसके बाद झारखंड। झारखंड से बिहार का
8 राज्य सीमा साझा करता है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। उत्तर प्रदेश से भी बिहार का 8 जिला सीमा साझा करता है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। उसके बाद पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 जिला सीमा साझा करता है। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। प्राकृतिक उच्चावच के आधार पर बिहार को 3 भागों में विभाजित किया गया है। शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र, बिहार का मैदान तथा दक्षिण का पठार। शिवालिक पर्वत श्रेणी को 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। रामनगर दून, सोमेश्वर की घाटी और हरहा घाटी। रामनगर दून, सोमेश्वर श्रेणी और हरहा घाटी। सोमेश्वर पहाड़ी का शीर्ष भाग बिहार एवं नेपाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है। बिहार और नेपाल के बीच सीमा निर्धारण कौन सी पहाड़ी करती है? तो सोमेश्वर पहाड़ी। और सोमेश्वर पहाड़ी की अधिकतम ऊंचाई 874 मीटर है। सोमेश्वर पहाड़ी की अधिकतम ऊंचाई 874 मीटर है। सोमेश्वर पहाड़ी में सोमेश्वर, भिखनाथड़ी तथा मखात प्रमुख दर्रे स्थित है जो भारत नेपाल के मध्य संपर्क मार्ग उपलब्ध कराते हैं। हरहा नदी घाटी जो 24 किलोमीटर लंबी है, रामनगर दून तथा सोमेश्वर श्रेणी के मध्य स्थित है। हरहा घाटी रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के मध्य स्थित है। रामनगर दून 214 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत छोटी पहाड़ियों का क्रम है और इसकी अधिकतम ऊंचाई 240 किलोमीटर है। रामनगर दून की अधिकतम ऊंचाई 240 किलोमीटर है। बिहार का मैदान 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है जो बिहार के कुल भूभाग का 96% है। बिहार का मैदान 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है जो बिहार के कुल भूभाग का 96% है। और बिहार के मैदान का निर्माण नदियों की जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। तो बिहार के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। बिहार का मैदान उत्तरी गंगा मैदान एवं दक्षिणी गंगा मैदान में विभाजित किया जाता है। बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटते हैं, उत्तरी गंगा का मैदान एवं दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा तथा पूर्णिया जिले में विस्तृत है। यह मैदान गंगा तथा उसकी सहायक नदियों घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला आदि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से निर्मित है। दक्षिणी गंगा का मैदान गंगा के दक्षिणी तट से लेकर छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। दक्षिणी गंगा का मैदान गंगा के दक्षिणी तट से लेकर छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। इस मैदान का निर्माण गंगा, सोन, पुनपुन, कर्मनाशा तथा फल्गु नदियों द्वारा उपवाहित बलुई मिट्टी से हुआ है। दक्षिणी गंगा का मैदान का निर्माण बलुई मिट्टी से हुआ है। दक्षिण का पठार बिहार के सुदूर दक्षिण में एक सकरी पट्टी के रूप में कैमूर से मुंगेर एवं बांका जिले तक विस्तृत है। कैमूर के पठार एवं छोटा नागपुर के पठार को सोन नदी विभाजित करती है। कैमूर के पठार एवं छोटा नागपुर के पठार को सोन नदी विभाजित करती है। बिहार के दक्षिणी पठार में गया, मंदार, बराकर व जैठियन की पहाड़ियों, गंगेश्वरी, राजगीर तथा शुकर पीठ की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ व मुंगेर की पहाड़ियाँ तथा कैमूर का
पठार स्थित है। बराबर की पहाड़ी बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। बराबर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो वह बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। और बिहार की खड़गपुर पहाड़ी सबसे पुरानी पहाड़ी है। बिहार की सबसे पुरानी पहाड़ी कौन सी है? तो खड़गपुर पहाड़ी बिहार की सबसे पुरानी पहाड़ी है। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समांतर स्थित है। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समांतर स्थित है। उत्तरी गंगा का मैदान घाघरा, गंडक, दोआब, गंडक, कोसी तथा कोसी महानंदा दोआब में विभाजित है। यहाँ बिहार में स्थित चट्टान एवं उससे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं जो आप लोगों को बिल्कुल याद कर लेना है, या यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे याद ज़रूर कर लेना। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बिहार की जलवायु कैसी जलवायु है? तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जलवायु पर महाद्वीपीय प्रभाव के कारण इसके पूर्वी भाग में आर्द्र तथा पश्चिमी भाग में अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। ट्रिवार्था और थॉर्नवेट के अनुसार बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र मानसूनी है। ट्रिवार्था और थॉर्नवेट के अनुसार बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र मानसूनी है। वहीं कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु शुष्क है। कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु शुष्क है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का उत्तरी भाग आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी कि CWG तथा दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु यानी कि AW है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक में मई का महीना सर्वाधिक तापमान वाला होता है। बिहार में ग्रीष्म के ऋतु में मई का महीना सबसे अधिक तापमान वाला होता है। बिहार के गया में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। बिहार के गया में सबसे अधिक तापमान होता है। और बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवातों के प्रभाव से पूर्वी भाग में वर्षा होती है जिसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। बिहार में मानसून का आगमन जून के मध्य तक होता है। बिहार में मानसून का आगमन जून के मध्य तक होता है। बिहार में जुलाई और अगस्त में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा जुलाई और अगस्त में प्राप्त होती है। यहाँ वर्षा ऋतु में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। बिहार में वर्षा ऋतु में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और यहाँ 125 सेंटीमीटर की औसत वर्षा होती है। बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 125 सेंटीमीटर होती है। बिहार के पश्चिमी भाग में लगभग 170 सेंटीमीटर जबकि उत्तर पूर्वी भाग में 254 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है जबकि न्यूनतम वर्षा पटना के पश्चिम में स्थित त्रिकोणीय भूभाग में रिकॉर्ड की गई है। बिहार में अन्य कम वर्षा वाले जिलों में नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास आदि आते हैं। शीत ऋतु में जनवरी का महीना सबसे ठंडा होता है। बिहार में शीत ऋतु में जनवरी का महीना सबसे ठंडा होता है और इस माह में औसतन न्यूनतम तापमान 75 डिग्री सेल्सियस होता है। शीत ऋतु में होने वाली चक्रवातीय वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। इसे बिहार में हथिया नक्षत्र की वर्षा मानते हैं। शीत ऋतु में होने वाली चक्रवातीय वर्षा को बिहार में हथिया नक्षत्र की वर्षा मानते हैं। क्षेत्रीय विषमताओं के आधार पर बिहार की जलवायु को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है।
उत्तर पश्चिमी गिरिपाद प्रदेश, उत्तर पूर्वी प्रदेश, रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी प्रदेश और मध्यवर्ती प्रदेश। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हिमालय की अवस्थिति, कर्क रेखा से दूरी, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता, ग्रीष्मकालीन तूफान तथा दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता है। ये सभी कारक बिहार की जलवायु को प्रभावित करती है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार में 4 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है, जो कि है उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान, जिसे जोन 1 कहा जाता है, और उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान को जोन 2 कहा जाता है, और दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र को जोन 3 कहा जाता है तथा दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान को जोन 3B कहा जाता है। यहाँ पर सभी कृषि जलवायु क्षेत्र और उसके फसल प्रतिरूप दिए हुए हैं और संबंधित जिला है जहाँ जहाँ यह फसल होती है और यहाँ कौन सी मिट्टी है ये भी दिया हुआ है। तो ये आप लोगों को एक नज़र इस पर ज़रूर डाल लेना है। मृदा का निर्माण मूल चट्टानों के टूटने या इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों से होता है। कृषि अनुसंधान विभाग द्वारा भौतिक, रासायनिक तथा संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर मृदा को 3 प्रकारों एवं 8 उप प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा। और इस गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा का पहला उपभाग है दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा, दूसरा है खादर या नवीन जलोढ़ मृदा, और तीसरा है बल सुंदरी या बांगर मृदा। उसके बाद दूसरा है गंगा के दक्षिणी मैदान की मृदा और इसका उपभाग है टाल की मृदा, पुरानी जलोढ़ या केरल केवाल की मृदा, बलथर मृदा, और तीसरा है बिहार के दक्षिणी पठार की मृदा और इसका उपभाग है लाल एवं पीली मृदा और लाल बालुका मृदा। यहाँ पर बिहार की मृदा एवं उनके प्रमुख क्षेत्र दिए हुए हैं, जो आप लोगों को एक नज़र देख लेना है। अब बिहार की अपवाह तंत्र, बिहार की नदियों के बारे में जानते हैं। तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम होता है। बिहार नदियों, सुंदर झरनों और झीलों से समृद्ध भूमि है। बिहार की नदियों को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तरी बिहार की नदियाँ व दक्षिणी बिहार की नदियाँ। बिहार की नदियों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, उत्तरी बिहार की नदियाँ और दक्षिणी बिहार की नदियाँ। उत्तरी बिहार की नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती है। उत्तरी बिहार की नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती है और दक्षिण तथा पूर्व की ओर बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। उत्तरी बिहार की नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती है और दक्षिण तथा पूर्व की ओर बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। और उत्तरी बिहार की नदियों में प्रमुख नदियाँ सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला,
बलान, कोसी तथा महानंदा है। ये सभी नदियाँ उत्तरी बिहार की नदियाँ हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती है। दक्षिणी बिहार की नदियाँ पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। दक्षिणी बिहार की नदियाँ पठारी भाग से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए गंगा में मिल जाती है। और ये प्रमुख नदियाँ हैं सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, फल्गु, पंचानन तथा कर्मनाशा नदी। बिहार की प्रमुख नदियाँ, तो बिहार की प्रमुख नदियों में सबसे प्रमुख है गंगा नदी। तो गंगा नदी भागीरथी नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। भागीरथी नदी जो है सो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है तथा देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम के बाद इसे गंगा कहा जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम होता है और इसके बाद इसे गंगा नदी कहा जाता है। गंगा नदी बक्सर के चौसा के पास बिहार में प्रवेश करती है। गंगा नदी बक्सर के चौसा के पास बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में इस नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में यह नदी बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर तथा कटिहार जिलों में प्रवाहित होती है। ये सभी बिहार में गंगा की सहायक नदियां हैं। तो बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों में घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला और महानंदा नदी है जो बाईं तरफ से गंगा नदी में मिलती है। और दाईं तरफ से गंगा नदी में मिलने वाली सहायक नदियों में सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, किऊल तथा फल्गु नदी है जो कि दाईं तरफ से गंगा नदी में मिलती है। गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ और उनके संगम स्थल, तो गंगा में ये सभी नदियाँ मिलती है और ये सभी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर मिलती है, संगम स्थल है कहाँ पर मिलती है वो सभी दिया हुआ है। तो आप लोगों को ये सब भी ज़रूर याद कर लेना है। आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। अगला है सोन नदी। तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक से होता है। यह पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है। गोपद, उत्तरी कोयल, कन्हर तथा रिहंद इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। गंगा के दाहिने ओर से मिलने वाली यमुना के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। गंडक नदी नेपाल से निकलने वाली यह नदी भैंसा लोटन के पास बिहार में प्रवेश करती है। गंडक नदी बिहार में भैंसा लोटन के पास प्रवेश करती है। नारायणी, शालिग्रामी, सदानीरा, काली गंडक तथा सप्त गंडकी गंडक नदी का अन्य नाम है। ये सभी गंडक नदी के उपनाम हैं। गंडक नदी पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण एवं मुजफ्फरपुर जिलों से प्रवाहित होते हुए सोनपुर व हाजीपुर के मध्य गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी पर वाल्मीकि बैराज का निर्माण हुआ है। गंडक नदी पर वाल्मीकि बैराज का निर्माण हुआ है। बूढ़ी गंडक, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। तो इस नदी का उद्गम सोमेश्वर की पहाड़ी से होता है। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल सोमेश्वर की पहाड़ी है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय जिला में यह नदी प्रवाहित होती है और मुंगेर के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी यमुना नदी के बाद गंगा की दूसरी बड़ी सहायक नदी है। घाघरा नदी यह बिहार के छपरा में आकर गंगा नदी में मिलती है। घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत पठार पर स्थित मानसरोवर झील के मापचोचुंग हिमनद से होता है।
बिहार में इस नदी की लंबाई 83 किलोमीटर है। इसे शारदा नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है कोसी नदी, जिसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। कोसी नदी बिहार के कटिहार जिला के कुर्सेला में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी बिहार के कटिहार जिला के कुर्सेला में गंगा नदी से मिलती है। कोसी का वास्तविक नाम कौशिकी है। कोसी नदी का वास्तविक नाम कौशिकी है और कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई थान नेपाल से होता है। कोसी नदी का उद्गम गोसाई थान नेपाल से होता है। यह नदी सहरसा, पूर्णिया, सुपौल एवं मधेपुरा जिलों से प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है और इस नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं तामुर कोसी, भूत कोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, सून कोसी, ताम्र कोसी एवं अरुण कोसी। उसके बाद है बागमती नदी, जिसकी लंबाई 394 किलोमीटर है। बागमती नदी का उद्गम नेपाल की महाभारत श्रेणी से होता है। विष्णुमती, सिपरीधार, कोला, लखनदेई एवं छोटी बागमती इसकी सहायक नदियां हैं। बिहार में यह नदी शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फर जिलों से होकर प्रवाहित होती है। काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर इस नदी के तट पर स्थित है। काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद है फल्गु नदी। फल्गु नदी का उद्गम झारखंड के पलामू जिले से होता है। फल्गु नदी का उद्गम झारखंड के पलामू जिले से होता है। इस नदी में बोधगया के निकट मोहना नदी के मिलने के बाद इसका नाम फल्गु पड़ता है। लीलाजन इस नदी की मुख्य धारा है। लोकायन फल्गु की सहायक नदी है। लोकायन फल्गु की सहायक नदी है और पितृपक्ष के दौरान अनेक तीर्थयात्री इस नदी के किनारे पिंडदान करते हैं। कमला नदी, इस नदी का उद्गम स्रोत नेपाल में हिमालय पर्वत की महाभारत श्रेणी है। कमला नदी का उद्गम नेपाल में हिमालय पर्वत की महाभारत श्रेणी से होता है। यह बिहार में जयनगर के समीप प्रवेश करती है तथा दरभंगा एवं मधुबनी जिले में बहते हुए कोसी से मिल जाती है। सानी, बलान एवं ठोड़ी इसकी सहायक नदियां हैं। महानंदा नदी, इस नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में महालदीराम पहाड़ी पर स्थित पागलझोड़ा जलप्रपात से होता है। यह नदी मुख्यतः किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार जिलों से होकर प्रवाहित होती है। यह उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी है। पुनपुन नदी, यह नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है। यह उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई बिहार में औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है। गया, जहानाबाद होते हुए पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। मनोहर एवं दरगाह इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह नदी ग्रीष्म काल में सूख जाती है और वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल के साथ बहती है। कर्मनाशा नदी, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह नदी अपवित्र है और यह माना जाता है कि इसमें तैरने से व्यक्ति के सभी धार्मिक गुण नष्ट हो जाते हैं। इस नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी के पूर्वी भाग से होता है। यह गंगा की सहायक नदी है और यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो कर्मनाशा नदी। किऊल नदी, किऊल नदी का उद्गम झारखंड के रिसरी पहाड़ी से होता है और यह जमुई तथा लखीसराय जिलों से प्रवाहित होते हुए गंगा से मिल जाती है।
इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हरोहर, अंजन, बरनार और उलान हैं। सकरी नदी, यह नदी उत्तरी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से निकलती है। यह गया, नवादा, पटना तथा मुंगेर जिलों से बहते हुए गंगा में मिल जाती है। अजय नदी, यह नदी जमुई जिले के बटपार नामक स्थान से निकलती है और यह पूर्व व दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। इस नदी को अजयावती या अजमाती भी कहते हैं। यहाँ पर बिहार के कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं और उसकी लंबाई तथा जल ग्रहण क्षेत्र दिए हुए हैं, जो आप लोगों को ज़रूर याद कर लेना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने कॉपी में इसे नोट कर सकते हैं। और यहाँ बिहार के नदियों के तट पर बसे शहरों के भी नाम दिए गए हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सभी के आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप लोगों को याद ज़रूर कर लेना है। और अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और इसके बाद हम इससे पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो बिहार के विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, जैसे कि बिहार दरोगा, बीपीएससी और बीपीएससी टीचर, बिहार पुलिस, इन सभी एग्ज़ाम्स में जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।